मूवी के स्टार्ट में हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने फादर और अंकल के साथ अपने किसी पुराने घर में रहने आती है। इन लोगों ने इस घर को ऑक्शन में बिकवाना था, तो ये इस घर को रेनोवेट करने लगते हैं ताकि इन लोगों को इस घर के काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकें। थोड़ी देर में अंकल पीटर टूल्स लाने के लिए घर से बैठ जाते हैं, तो इनके घर एक लड़की सारा से मिलने आती है। वो इसको अपना नाम सोफिया बताती है और कहती है कि बचपन में ये दोनों एक साथ खेला करती थी, लेकिन सारा को ऐसा कुछ भी याद ना होने की वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। कुछ देर बात करने के बाद सोफिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद घर में सिर्फ सारा और उसके डैडी होते हैं। तभी सारा को घर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो अपने डैड के साथ उन आवाज़ों का पीछा करते हुए ऊपर चली जाती है। यहाँ उसके डैड को एक रूम में बेड पर कुछ फोटोज पड़ी हुई मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और सारा को वो फोटो नहीं दिखाता। तब वो उसे इस रूम की सफाई करने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सारा को वहाँ पर एक रेड बॉक्स मिलता है, जिसे वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। इतने में उससे किसी के गिरने की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि उसके डैड कहीं से गिर गए हैं। बाहर आकर वो हर जगह चेक करती है, लेकिन इससे कोई नहीं मिलता। तभी एक दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और सारा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वो घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन सभी दरवाजे लॉक हो चुके थे। तब उसे याद आता है कि इनकी चाबी तो उसके डैड के पास है, तो वो उनको ढूंढने के लिए जाती है। अब यहाँ वो एक रूम में आती है जहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। तभी कोई उसका पाँव पकड़ लेता है और वो चिल्लाते हुए ऊपर भाग जाती है। ऊपर आने पर उसके डैड उसे बेहोश पड़े हुए मिलते हैं, तो वो उनकी जेब से चाबी निकालकर मेन डोर की तरफ जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो तब भी नहीं खुलता। सारा को याद आता है कि बेसमेंट के दरवाजे से शायद ये लोग बाहर निकल सकते हैं, तो वो घर की बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी उसे घर में एक आदमी दिखाई देता है जो कि टॉर्च लेकर सारा को ढूंढ रहा था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और छिप जाती है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद जैसे तैसे वो बेसमेंट के दरवाजे से घर के बाहर आ जाती है। बाहर आने पर सारा को अपने पीछे एक बच्ची दिखाई देती है, लेकिन इतने में अंकल पीटर वापस आ जाते हैं। पीटर के आने पर वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। सारा पीटर को अपने साथ हुई हर चीज़ बताती है, जिसके बाद पीटर उसके डैड की हेल्प करने के लिए घर के अंदर जाता है। जाने से पहले वो सारा को कार में रहने का कहता है, लेकिन सारा को वहाँ पर भी वही आदमी दिखाई देता है, जिससे डर कर वो कार से निकल जाती है और घर के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो घर को लॉक कर देती है, जिसके बाद सारा और पीटर मिलकर उसके डैड को ढूंढने लगते हैं। पर ये दोनों देखते हैं कि इसके डैड की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी इन दोनों को वहाँ खून दिखाई देता है, जिसे देखकर सारा रोने लगती है। पीटर इसे चुप करवाता है और ये दोनों हर जगह इसके डैड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी हम सारा के पास एक कैमरा देखते हैं, जिसका फ्लैश अपने आप चलने लगता है। तब उसे एक बच्ची और आदमी दिखाई देते हैं। तभी पीटर पर कोई हमला कर देता है और वो भी गायब हो जाता है। घर की लाइट्स भी आ जाती हैं और लाइट आने पर सारा खुद को एक टेबल के नीचे पाती है। सारा को वहाँ पर दो आदमी एक बच्ची की फोटो लेते दिखाई देते हैं। पीटर को उनमें से एक आदमी घसीट कर ले जाता है, तो सारा पीटर की गन से उस आदमी पर शूट कर देती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। डर कर सारा ऊपर जाकर एक रूम में छिप जाती है और इतने में इससे कुछ विजन्स आने लगते हैं और उसे इस रूम में हर तरफ खून देखने को मिलता है। सारा वॉशरूम की तरफ जाती है और वहाँ पर इसे एक लड़की खून से नहाते हुए दिखाई देती है। इतने में हम सोफिया को देखते हैं, जिसने उसके डैड और पीटर को पकड़ रखा था। वो सारा से कहती है कि जो इसने शुरू किया था वो अब खत्म करना होगा, लेकिन इससे पहले सारा कुछ समझ पाती, सोफिया उसे वही रेड कलर का बॉक्स देती है, जिसको खोलने पर सारा को अपने बचपन की फोटो मिलती हैं। यहाँ सारा नोटिस करती है कि जो बच्ची इसे नजर आ रही थी, उसकी शक्ल और सारा के बचपन की फोटो दोनों सेम है। तभी हम सारा को अजीब सी हरकतें करते हुए देखते हैं। सारा जोर जोर से हंसते हुए अपने डैड को बियर पिलाने लगती है, फिर अचानक से रोने लगती है। अब इस बात से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सारा को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। असल में सारा ने जिन फोटोज़ को देखा था वो इसके बचपन की थी, जिनको इसके डैड और अंकल ने सारा को अब्यूज़ करते हुए क्लिक किया था, और ये लोग बचपन में उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। काफ़ी साल बाद दोबारा इस घर में आने से सारा का वो डिसऑर्डर फिर से ट्रिगर हो जाता है, और अब तक उसने जो भी देखा वो सब उसी डिसऑर्डर का हिस्सा था। सोफिया भी बस उसकी इमेजिनेशन थी, जिसे सारा की उस दूसरी पर्सनैलिटी ने क्रिएट किया था।
सारा अपने बचपन को पूरी तरह से भूल चुकी थी, लेकिन इस घर में आने के बाद इसे इस घर और बचपन के वो डार्क मोमेंट्स दिखाई देने लगे थे। लेकिन रेड बॉक्स में रखी हुई फोटोज देखने के बाद उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। इसके डैड और अंकल की असलियत इसके सामने आ चुकी थी, जिसको छुपाने के लिए स्टार्टिंग में इसके फादर ने वो फोटोज दिखाने से मना कर दिया था। और अब क्योंकि इन लोगों की सच्चाई सामने आ चुकी थी, तो सारा के डैड अपनी बेल्ट निकालकर सारा को मारना शुरू करते हैं। लेकिन सारा उनसे अपनी जान बचाने के लिए फाइट बैक करती है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि सारा अपने डैड को मार देती है, जिसके बाद वो अंकल पीटर को भी मारने के लिए जाती है। लेकिन पीटर को अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने लगता है, जिसके लिए वो सारा से माफ़ी मांगता है, पर सारा उसे माफ़ कर देती है और इस घर से चली जाती है।